की आवाज वहां तक जानी चाहिए जहां से उसने ये हिमाकत करी थी कि यहाँ के जूते चप्पल छोड़कर जाने वाले युवा मेवात के लोगों को उसको सबक सिखाना है। उसको जमुना पार मैं छोड़ के आऊंगा आपके भरोसे पर। उसे उसी मेवात से चुनाव लड़वाएंगे जहां वो ये हिमाकत करता है। आदरणीय मेरे पिता तुल्य बड़े भाई, जिन्होंने मुझे बहुत ही बड़े मन से आशीर्वाद दिया है। जैसा जवाहर सिंह जी कह रहे थे, दीपक की तरह जब वो आए तो इस कार्यालय में उजाला और अग्नि और तेज हो गई। ऐसे मेरे बड़े भाई दीपक मंगला जी, आदरणीय जिला अध्यक्ष जी, सभी मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, मेरी मातृशक्ति, मेरे युवा साथियों, ये चुनाव गौरव गौतम का चुनाव नहीं है। ये चुनाव हर उस पलवल वासी का है जिसने मेवात के उस कांड को देखा और उसमें यहां के नेता को, करण सिंह दलाल को 25 साल तक जिस जनता ने सराखौर पर बैठाया, आज वो हिमाकत करता है कि पलवल के लोग जूता चप्पल छोड़कर भागे थे तो चलना मुश्किल हो जाएगा। अब तुम्हारा चलना एक पलवल की जनता मुश्किल करेगी। ये मेरा इस मंच के माध्यम से आपको चुनौती है। जैसा आदरणीय शंभू पहलवान जी ने और रामी सरपंच साहब ने कहा था, राक्षस का स्वाहा तो हम इस हवन में ही कर चुके हैं। आप लोगों का आशीर्वाद चाहिए, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का आशीर्वाद चाहिए। हर घर में गौरव गौतम बनकर किस प्रकार से 10 साल भाई दीपक मंगला जी के नेतृत्व में पलवल चला है, ना झूठे मुकदमे दर्ज हुए, ना अशांति फैली, ना कोई सनातन संस्कृति को चुनौती देने का काम करने की हिमाकत किसने की। ऐसा नेतृत्व भाई दीपक मंगला जी ने दिया है। और साथियों, ये जिस भाषा का इस्तेमाल वहां करके आए हैं, ये इस पलवल को बांग्लादेश और बंगाल बनाना चाहते हैं। क्या हमारी बहन बेटियों को असुरक्षित करना चाहते हैं? अगर किसी मंच पे जवाब दे सको तो पलवल का युवा ये जवाब मांग रहा है, तुमने वो हिम्मत कैसे करी कि पलवल का युवा, हमारा पलवल का हिंदुत्व समाज वहां से कैसे जूता चप्पल छोड़कर भागा? जरा वो जवाब आप दीजिएगा। ये युवा आपसे मांगता है, पलवल का यह साथी साथियों, एक वीडियो में अभी देख रहा था, ये उन व्यापारियों को, वो व्यापारियों को कह रहा है कि हमारा खून चूसते हैं। जिन व्यापारियों ने इस पलवल की अर्थव्यवस्था को बनाए रखा, इस पलवल को सराखों पर रखा, उनके बारों में ये कहता है ये खून चूसने वाले हैं। खून तो तुमने इस भोली भाली जनता का 307 और 302 और 376 लगवा कर कूदा है। अब ये जनता आपको आंख में डालकर जवाब देने जा रही है। और ये जो साथी पटके पहन लेते हैं, भाई दबाव है, रात को मेरे पास फोन कर लेते हैं, भाई अकेला है बस, बाकी पूरा कुनवा तेरे संग है, धर्म साथ ले लिए। हाँ भैया, यूं ही 25 साल में मैं, किसी ने मुझे एक मैसेज दिखाया, सबके नाम लिख रो, बघेल समाज, ये समाज, वो समाज। अच्छा भैया, 25 साल में यूं ही मिल रहा, इन्हीं बात न करने को कि फलानो जुड़गो, आज यूं जुड़गो। आपको 25 साल तक सलाखों पर रखा, लेकिन पलवल के युवाओं को सिवा कचहरी के और नीम का जेल आपने कुछ नहीं दिखाई। अब पलवल का युवा, मैं यहां से अपील करता हूं, देश की सबसे बड़ी कनेक्टिविटी
भाई दीपक मंगला जी के नेतृत्व में अगर किसी की हुई है तो वो इस पलवल की हुई है। केंद्र में मोदी सरकार है। अगर एक एक योजना पलवल में चाहते हो, अगर इस कनेक्टिविटी का फायदा चाहते हो, इस जेवर एयरपोर्ट का फायदा चाहते हो, इस बम्बई एक्सप्रेसवे का फायदा चाहते हो, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाइए। डबल इंजन की सरकार बनेगी और एक एक केंद्र की योजना हो या प्रदेश की योजना इस पलवल में लागू होगी। मैं इस पंचायत के सामने आपको यह आश्वस्त करता हूं, ये वादा करता हूं, पलवल से इस नकारात्मक राजनीति का ध्वस्त करेंगे, इस नकारात्मक राजनीति को गड्ढे में घुसाएंगे और नए युवा आकर सकारात्मक राजनीति करेंगे, समाज को जोड़ेंगे, एक भाव में जोड़ेंगे, सबके साथ मिलकर जोड़ेंगे। 36 बिरादरी का आशीर्वाद है, इलाके की 36 बिरादरी के लोग यहाँ आए हुए हैं, हर समाज से लोग आए हुए हैं। आप इन्हीं बातों पर बने रहिए। आप सब मेरे को आशीर्वाद देने आए, मैं सभी के चरणों में प्रणाम करते हुए सिर झुकाता हूं कि आपका अगर इसका असली चेहरा देखना है तो ये वीडियो देख लो और आवाज सुन लो, समझ में आ जाएगा किस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल ये करता है। मेरे पास 2-3 वीडियो है मोबाइल में, चाहे व्यापारियों की हो। मैं अपना मोबाइल जहां पर मैं दे कोशिश करूंगा, मेरे भाई हो तो मुझे दीजिए। किस प्रकार से ये पंजाबी समुदाय के लोगों को भी ये कहता है, इनका नेता कहता है कि ये कहां से आए हैं खट्टर पट्टर। आपने वो वीडियो सुनी होगी, पंजाबी समुदाय भी इसका जवाब देगा। राजपूत समाज की जगह किस प्रकार से कौड़ियों में बिकवा दी, कौड़ियों में एक्वायर करा दी, ये समाज भी इसको जवाब देने का तैयारी में है। और इसकी मंशा ये है कि बैसलात के इलाके को ऐसे बांट दो, इस गांवों को। कभी बैसलात के लोग जो हमारे साथी नेता बनने की सोच रहे हैं, जो सपना ले रहे हैं, जो हमारे बैसलात को ऊपर बढ़ाएंगे कि ऐसा छिन्न भिन्न कर दो कि परसिमन में कभी विधानसभा ही ना बन पाए, इस प्रकार की राजनीति करने वाले ये लोग, किस प्रकार से दलितों पर गोहाना हो, मिर्चपुर कांड हो, किस प्रकार से ओबीसी समाज पर अत्याचार हुए, लोगों को पलायन करना पड़ा, इस प्रकार की राजनीति ये करता है। अगर कुछ हुआ तो साथियों, ये पलवल की जनता और हमें ये आने वाली पीढ़ी माफ नहीं करेगी। आने वाली पीढ़ी के भविष्य का सवाल है, युवाओं के भविष्य का सवाल है। आप सब लोग एकत्रित होकर चुनाव लड़िए। मैं आपसे निवेदन करता हूं, 11 तारीख को नामांकन है, पूरी दलबल के साथ आइए और इनको इनकी औकात दिखा दो कि भारतीय जनता पार्टी दीपक भाई के नेतृत्व में उतनी मजबूत थी और उन्हीं के नेतृत्व में और मजबूत हो रही है। ये करने का काम 11 तारीख को 9 बजे हुड्डा सेक्टर 2 में से शुरुआत करेंगे। पूरी ताकत के साथ आइए, बिना डरे आइए। ये समझ लीजिए, इस देश में भ्रष्ट और अपराधी चुने हुए मुख्यमंत्री भी जेल काट रहे हैं। तिहाड़ की जेलों में जाकर देख लें। अगर किसी को धमकी देने का काम किया, केंद्र में मोदी सरकार है, ऐसा इलाज होगा। सोच नहीं पाएंगे, कई लोग ये सोच नहीं पाएंगे कि क्या हुआ है। इस बात का मैं आपके मंच से मैं आह्वान करता हूं। आप सब लोग 11 तारीख को 9 बजे नामांकन हम भरने जा रहे हैं। पूरी ताकत के साथ आइए, पूरे उत्साह के साथ आइए और इसे पर्व की तरह मनाइए, उत्साह की तरह मनाइए। और कोई डराए तो उसकी आंख में आंख डालकर बात करिए कि उसका इलाज ये भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, आपका छोटा भाई करेगा। ये आपको आश्वस्त करता हूं।